जय श्री कृष्ण दोस्तों। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी रही होगी और आप सबको मेरी तरफ से रामा सामा का राम राम है। और मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कुछ दिनों से जो है मेरी वीडियो की आवाज आप सही से नहीं सुन पा रहे हैं, वो टेक्निकल एरर की वजह से है और शीघ्र ही मैं इसे जो है सुधार कर लूंगी। तब तक जो है आप मेरे वीडियो को जो है ऐसे देखें। और इसी के साथ जो है मैं आज आपके लिए लाई हूँ गोवर्धन पूजा की कथा। और गोवर्धन पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और उसके पीछे क्या प्रावधान और पौराणिक मान्यता प्राप्त क्या कथा है, वही कथा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अंकुट और गोवर्धन पूजा जो है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है हम मनाते हैं। और इस दिन जो है इंद्र, वरुण और अग्नि सभी देवताओं का जो है पूजन किया जाता था। और उसी पूजन के साथ जो है तरह तरह के पकवान बनाकर जो है इंद्र भगवान को चढ़ाए जाते थे और इंद्रोज यज्ञ के नाम से ये विख्यात था। श्री कृष्ण भगवान की जो है इस अवतार यानी बाद में द्वापर युग के बाद में जो है श्री कृष्ण भगवान की पूजा का ये प्रावधान हो गया। और गोबर से जो है गोवर्धन बनाकर और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने लगे। और इसी के साथ जो है पकवानों का एक पहाड़ सा बनाकर बीच में कृष्ण भगवान की मूर्ति रखकर उनकी भी पूजा की जाती है। इस दिन जो है गायों की विशेष पूजा की जाती है। गायों को जो है फल फूल और चढ़ाकर और उनकी जो है अच्छी तरह से उनको नहला धुलाकर सजा धजाकर जो है उनकी भी आरती की जाती है। और ये सब जो है द्वापर युग के बाद शुरू हुआ और इसके पीछे जो है पौराणिक एक कथा है, वो हम आगे सुनेंगे ऐसा क्यों हुआ। और इसी के साथ जो है सायकाल इस दिन राजा बलि की पूजा भी की जाती है। तो माना जाता है कि संध्या काल के समय दैत्यराज बलि का पूजन करना चाहिए और बाद में अंकुट की कथा सुननी चाहिए। और वो कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है और उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण सखाओं और बाल गोपाल के साथ जो है वन में ब्रज में घूम रहे होते हैं। और वहां देखते हैं कि सभी गोपाल और गोपियां जो है वह नृत्य कर रही है। और हिमालय की तरहटी में जो है तरह तरह के 56 भोग रखे हुए हैं और वे उनके इर्द गिर्द जो है नृत्य कर रही है। और वह उनसे पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रही हो। और वह कहते हैं कि आपको नहीं पता, आज तो घर घर उत्सव होगा और घर घर पकवान बनेंगे और सारे पकवान जो है यहाँ लाकर जो है इंद्र भगवान को अर्पण किए जाएंगे। और इंद्र भगवान की जो है सेवा पूजा करके और हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। और इसे जो है इंद्रोज यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और यह इंद्रोज यज्ञ जो है प्रतिवर्ष कृष्ण प्रतिपदा जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। और इसके करने से जो है इंद्र भगवान ने इस समय जो है वृत्तासुर को मारने वाले और मेघों के देवों को इंद्र को पूजने से जो है वो प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर जो है वो वर्षा बरसाते हैं। उसी वर्षा से जो है वनस्पतियों का जो है उत्पत्ति होती है और उस वनस्पतियों से और शाक से जो है गांव वासियों का और ब्रजवासियों का जो है भरण पोषण होता है। तो इसीलिए हम जो है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सब करते हैं। और इंद्र भगवान इतने शक्तिशाली हैं। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये क्या, जो भोग तो उन्हें लगाना चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर भोग ग्रहण करे। और ऐसा सुनते ही जो है गांववासी कहने लगते हैं कि क्या आप इंद्र भगवान का अपमान कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का अभिप्राय है कि इंद्र से भी शक्तिशाली तो ये जो है हिमालय राज है और हमें जो है इन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करके जो है उनका धन्यवाद करें। और सभी गांववासी जो है कहते हैं और सुनते हैं और आपस में काफी वाद विवाद के बाद जो है श्री कृष्ण भगवान की बात मान ली जाती है। और सभी गोपियां और गांववासी जो है तरह तरह के भोजन और व्यंजन लाके गोवर्धन की तराई में चढ़ाने लगते हैं और उनका जो है फूल और आरती से जो है पूजन करने लगते हैं। और यहीं श्री कृष्ण भगवान जो है अपनी देवी माया से पर्वत के अंदर प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिया गया नैवेद्य जो है स्वीकार करके भोग लगाने लगते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वह वर्ष भर प्रसन्न रहें और बढ़ते रहें। इसी के साथ जो है इधर नारद मुनि ये सब वृत्तांत देख रहे होते हैं और उनका तो काम ही होता है नारायण नारायण। तो वो इसी बात का फायदा उठाकर पहुंच जाते हैं इंद्र भगवान के पास और वहां जाकर जो है कहने लगते हैं कि नारायण नारायण।
मुझे तो आज बड़ा अचंभा हो रहा है। आज आपके जो इंद्रोज यज्ञ था वह स्थगित कर दिया गया है और आपको जो नैवेद्य और भोग लगाया जाता था वो सारा भोग जो है गोवर्धन को चढ़ाया जा रहा है और आपका स्थान तो गोवर्धन जी ने ले लिया। कहीं ऐसा न हो कि आगे आने पर जो है इंद्रासन पर भी जो है वो अपना अधिकार जमा ले। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो थोड़े दिन बाद में आपका इंद्रासन भी आपका नहीं रहेगा। और मेरा काम तो बताना था, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं और वह अपना कार्य करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर इंद्र भगवान जो है वो बहुत रुष्ट होते हैं और रुष्ट होकर जो है वह ब्रज में जाकर और मेघों को और आदेश देते हैं कि आप जाकर वहां मूसलाधार वर्षा करो। और वहीं पे जो है मेघ मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं और यही सब गोपियां और ब्रजवासी सहम जाते हैं और श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और श्री कृष्ण भगवान उन्हें गोवर्धन की तराई में शरण देते हैं और सभी गोपियां, पशु पक्षी, गांव के सभी ब्रजवासी जो है वह इंद्र गोवर्धन की तराई के अंदर शरण लेने आ जाते हैं। और वहीं जो है श्री कृष्ण भगवान अपनी कनिष्ठा उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन को उठाकर छाता सा तान देते हैं और सभी गोपियों को जो है वो उनकी तराई में शरण देते हैं और अपनी सुदर्शन चक्र से जो है उनकी सुदर्शन चक्र की माया से जो है पूरे ब्रजवासियों में किसी एक के ऊपर भी एक बूंद भी वर्षा की नहीं गिरती है। और इसी प्रकार जो है 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं और वहीं ब्रह्मा जी जो है उन्हें कृष्ण अवतार की जो कथा है वह इंद्र भगवान को समझाते हैं और इंद्र भगवान ये सुनकर, कृष्ण अवतार की बात सुनकर जो है उन्हें बहुत ही जो है अपने अंदर उनको पश्चाताप होता है और वैसे कृष्ण भगवान से अपने किए की क्षमा मांगते हैं और वर्षा वर्षाना बंद कर देते हैं। और 7वें दिन जो है गोवर्धन को श्री कृष्ण भगवान अपनी कनिष्ठा उंगली से नीचे रखते हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं कि तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करो और अंकुट का पर्व मनाओ। और उसी दिन से यह पर्व का प्रचलन जो है शुरू होता है और श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न प्रकार से जो है भोग लगाकर और गौ सेवा करके और गौ की आरती करके इस पर्व को मनाया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में इस दिन अंकुट का प्रसाद भी मिलता है और प्रसाद के रूप में आपको अंकुट का प्रसाद लेना भी चाहिए। और इसी के साथ हम गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सभी महिलाएं अपने घर के बाहर जो है गोबर से गोवर्धन बनाएं और उसके ऊपर एक जो है रुई कपास का जो है एक छत्र बनाएं, कपास और मौली का एक छत्र बनाएं और उस छत्र के नीचे जो है आप गोवर्धन की पूजा करें। और मुझे ये कहते हुए बड़ा जो है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन महिलाएं जो है आजकल गोवर्धन की पूजा के अंदर जो लक्ष्मी जी की पूजा का जो सामग्री होती है, अतिशेष सामग्री, उन सभी से जो है गोवर्धन की पूजा कर लेती हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और उनके लिए जो है पूजा पा लेकर आते हैं और नैवेद्य लेकर आते हैं, फल फूल लेके आते हैं, उसी प्रकार वर्ष भर में एक दिन हम गोवर्धन भगवान के लिए भी जो है अलग से पूजा पा और नैवेद्य और फल फूल लेकर आ सकते हैं। जो भी आप लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए खरीदे उसी समय आप गोवर्धन के लिए अलग से पूजा का सामग्री खरीदे, ना कि चढ़ाई हुई सामग्री आप उस गोवर्धन की पूजा करें। लक्ष्मी जी और गणेश जी को चढ़ाई हुई सामग्री को प्रसाद रूप में आप परिवार के बच्चों को खिला सकते हैं और उसके सबसे ज्यादा जो इस पूजा सामग्री का जो हकदार है वो गौ माता होती है। आप गौ माता को वो सब चढ़ाएं, ना कि जो है लक्ष्मी और गणेश को चढ़ाया हुआ जो है सब कुछ आप गोवर्धन की पूजा में डालें। तो महिलाएं प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन महिलाएं काफी ऐसा करती हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें गोवर्धन की पूजा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो अगर गोवर्धन पूजा आप लोगों को करनी है तो आप अमावस्या के दूसरे दिन नहीं, प्रतिपदा के दिन करें। प्रतिपदा अगर तीसरे दिन पड़ती है तो हमें तीसरे दिन ही व्रत जो है गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा के दिन ही जो है गोवर्धन जो है श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था और उसी दिन इसके पूजा का प्रावधान है। तो जो भी महिलाएं जो है इस समय ये सोच रही हैं कि हमें गोवर्धन पूजा कब करनी चाहिए, तो आप ये करें। हाँ, लक्ष्मी जी को वदार कर लेने का कार्य आप दूसरे दिन ही कर सकती हैं,
ऐसा माना जाता है कि रात को लक्ष्मी पूजन के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम लक्ष्मी जी को जो है कूड़ा करकट बाहर डाल के और लक्ष्मी जी को है चांदी के जो है किसी भी वस्तु से थाली को बजाते हुए हम लक्ष्मी जी का आवाहन करके और घर के अंदर जो है उनको स्वागत के लिए बुलाते हैं। और कूड़ा करकट बाहर ले जाते समय जो है एक छाछ को जो है छाछ के अंदर सारा छाजला जो होता है उसके अंदर सारा कूड़ा करकट डाल के और बेलन से जो है छाछ बजाते हुए और जो है इसको ढोल माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब किसी को आप घर से कूड़ा करकट निकाले तो उन्हें भी आदर सत्कार के साथ निकाले। तो छाजले को जो है बेलन से बजाते हुए आदर देते हुए हमें जो है दरिद्रता को जो है बाहर भेजना है। और ऐसा बोलते जाना है कि जाओ जाओ दारिद्र जी जाओ। और जब हम वापस आते हैं तो हमें ऐसा बोलना है कि आओ आओ लक्ष्मी जी आओ। और आते समय आप एक कांसी की जो है छाजले के साथ एक कांसी की थाली लेकर जाए और कुंडे में सारा कुटकट डालकर और छाजला बजाते हुए और छाजले को जो है बेलन से बजाते हुए चलो चलो दालीदर जी चलो, जाओ जाओ दालीदर जी जाओ, ऐसा बोलते हुए आप घर के बाहर कूड़ा डालाए और छाजले और बेलन को वहीं रख के और थाली से जो है चांदी की किसी भी वस्तु से, चाहे वो पायल हो, अंगूठी हो या अन्य कोई भी वस्तु जो है गहना हो, उससे बजाते हुए आप जो है लक्ष्मी जी को आओ आओ आपका स्वागत है, आओ आओ लक्ष्मी जी आओ हमारे घर आओ, ऐसा बोलते हुए आपको वापस अपने घर के अंदर आ जाना है। और उसके बाद पूरे घर में हर कोने में फिर से दीपदान करके और अपने घर की पूजा पत्री करनी है, कथा सुननी है। और इसी के साथ मेरा आज का वीडियो जो है मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।